नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधी बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां आज कांग्रेस का युवा शंखनाद प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की है। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन तक का भी इस्तेमाल किया है। और अब अपडेट ये भी है कि इस मामले में कार्यकर्ता जो नहीं मान रहे थे, पीछे नहीं हट रहे थे, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। हालांकि कुछ मामूली धाराओं के तहत ये गिरफ्तारी होगी और उसके बाद वो छूट भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। काफी ज्यादा तादाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है और प्रदर्शन जो हो रहा है भोपाल में इस वक्त, इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। दुष्यंत, क्या अपडेट? देखिए पारुल, लगातार कार्यकर्ता जो है जमकर नारेबाजी कर रहे थे। लगातार उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जगह से हटने को मजबूर नहीं थे। इस वजह के चलते कहीं ना कहीं पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और यहाँ से ले जाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार ये भी देखने में आया था कि पुलिस लगातार हिदायत दे रही थी कि बैरिकेड पर ना चढ़े। कोई भी कार्यकर्ता जो है बैरिकेड पर चढ़ता है और वाटर कैनन का उपयोग में अगर वो नीचे गिरता है तो चोट लगने का खुद जिम्मेदार होगा। ऐसे में कोशिश ये की जा रही थी पुलिस की ओर से कि कार्यकर्ताओं को रोका जाए और तितर बितर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ना तो कार्यकर्ता हटने को तैयार थे, ना ही और जिस तरीके से जब कार्यकर्ता नहीं हटे तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कुणाल चौधरी की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की बात करें, या फिर हम बात करें विक्रांत भूरिया की, अरुण यादव की, तमाम सारे नेताओं को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है और उनको यहाँ से फिलहाल दूसरी जगह पर ले जाया गया है। फिलहाल बसों में भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शन स्थल से दूसरे जगह पर ले जाने का काम जो है पुलिस ने किया है। बड़ी संख्या में, लगभग ये माना जाए कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल यहाँ से ले जाया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, अब कांग्रेसी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और किसी तरह से पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। अब इस मामले में पुलिस का क्या एक्शन सामने आया, क्योंकि हम कुछ तस्वीरें ऐसी भी देख पा रहे थे जिसमें बैरिकेड्स पर चढ़ते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस भी उन्हें बैरिकेड्स पर चढ़कर रोकने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने हर संभव कोशिश की है कि वो कार्यकर्ताओं को यहाँ से तितर बितर करे, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। जिस तरीके से लगातार नारेबाजी हो रही थी, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की बात करें, तो दोनों अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ में लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ कर रहे थे। तो बैरिकेड पर चढ़कर लगातार नारेबाजी करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को ये भी कह रहे थे कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे में पुलिस का ये दायित्व बनता था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी चोट किसी को ना लगे और उसको ध्यान में रखते हुए सभी को कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बैरिकेड से उतारने का प्रयास जो यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों ने किया था और पुलिस कर्मियों ने किया था, तमाम सारे नेताओं को यहाँ से फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और यहाँ से अन्यत्र जगह भेजा गया है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं पीसी शर्मा साहब भी बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दुष्यंत, दिग्विजय सिंह साहब को लेकर काफी सवाल उठे थे कि वो बैरिकेड्स पर चढ़ते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद हम देख रहे हैं काफी तादाद में युवा कार्यकर्ता भी हैं, तो बड़े वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में आगे दिखाई दे रहे हैं बैरिकेड्स पर चढ़ते हुए। दुष्यंत, चलिए दुष्यंत, आप नजर बना रखिए। जी जी जी, कहिए कहिए। हर संभव कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है कि वो सीएम हाउस तक वो पहुंच सके और अपनी बात जो है वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर कह सकें, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए, शहर की आबो हवा को देखते हुए ये प्रयास किया है कि उनको यहीं रोका जाए, क्योंकि अगर सीएम हाउस तक वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा और कहीं ना कहीं सीएम हाउस की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगेगी। ऐसे में यही प्रयास रहा है पुलिस का कि कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक लिया जाए और यहाँ से ही आगे नहीं जाने दिया जाए। इसके अलावा अगर कार्यकर्ता नहीं मानते हैं तो उनको गिरफ्तार करके दूसरी जगह भेजा जाए। जब यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं क्या, क्योंकि इन तस्वीरों में फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है? देखिए, महिला कार्यकर्ता बहुत कम संख्या में मौजूद हैं यहाँ पर। जिस तरीके से अगर महिला कार्यकर्ताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं कोशिश ये जरूर की जाती है राजनीतिक दलों की तरफ, इस तरीके के जब प्रदर्शन होते हैं तो महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये पहले से ही बता दिया जाता है कि अगर इस तरीके के वाटर कैनन चलता है या फिर ये कहें कि पुलिस लाठीचार्ज करती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको परेशानी ना हो, कोई
घायल ना हो जाए, तो उनको पीछे रहने के लिए कहा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी घायल ना हो महिला। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं थी, वो उनको थोड़ा सा पीछे रखा गया था। अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते तो उनको भी आगे बढ़ाया जाता, और फिर कहीं ना कहीं जो हुजूम है वो और भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद होता। हालांकि अभी महिला कार्यकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से जो पुरुष कार्यकर्ता है यूथ कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार करके दूसरी जगह भेज दिया गया है। काफी ज्यादा तादाद में हम देख पा रहे हैं, पुलिस बल भी तैनात है। दुष्यंत, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ लाइव इस वक्त बने हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे इस प्रदर्शन को लेकर आखिर हासिल क्या होने वाला है, क्योंकि काफी तादाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेसियों को पीछे खदेड़ने के लिए, या यूं कहें कि उन्हें जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए पुलिस को भी रोकना पड़ रहा है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं का बैरिकेड्स पर चढ़ना, पुलिस का वहां उन्हें चढ़कर रोकना, और उसके बाद लगातार नारेबाजियां। पुलिस को कोई एतराज नहीं था अगर नारेबाजियां, धरना वो लोग दे भी रहे थे, लेकिन बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की कोशिश वो कर रहे थे, सीएम हाउस की तरफ कूच करने की वो कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद हम देख रहे हैं काफी ज्यादा तादाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उन्हें वहीं रोका जा सके। ब्रजेश जी, इससे हासिल क्या होगा प्रदेश की जनता को, प्रदेश की सियासत में? प्रदर्शन बेरोजगारी को लेकर है, व्यापम को लेकर है, और काफी पुराना मुद्दा जिसको कांग्रेस ही बहुत तरीके से उठा सकते, उस वक्त भी तो फायदा हो जाता। लेकिन अब इलेक्शन के टाइम पे इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेसी जिस तरह से ये प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जोश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सही टाइमिंग से, और इससे हासिल क्या होगा? देखिए पारुल, हम इसको कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस से हम लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि वो विधानसभा के अंदर जिस तरह से विपक्ष में उसकी ताकत है, वैसा प्रदर्शन करेगी, वो सरकार की घेराबंदी करेगी। हम कांग्रेस से उम्मीद कर रहे थे कि वो सड़क पर उतरेगी और महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से वो मुद्दे उठा रही आदिवासियों को लेकर, उन मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर खेल रही थी। आज पहला मौका है कि यूथ कांग्रेस पहली बार लंबे अरसे बाद सड़क पर दिखी है, और इसको निश्चित तौर पर जो आप कह रही हैं कि उसको चुनाव से देखा जाना चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दे दिए हैं कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, ये जोश भरने लायक है। दूसरी बात है कि 2023 में हम देख रहे हैं कि चुनाव होंगे विधानसभा के। यदि आज कांग्रेस जागृत नहीं होती, आज यूथ कांग्रेस सड़क पर नहीं आता, तो कब आता थे? पब्लिक उनसे सवाल करती कि आप 5 साल तक विपक्ष की भूमिका में रहे या नहीं रहे। तो ये कांग्रेस का एक अच्छा मौका है, भले ही वो देरी से आए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन है। इससे सरकार को सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि कांग्रेस भी सड़क पर उतर रही है, और उसको जनता के सामने अब वैसे ही जवाब देना पड़ेगा जिस तरह से जवाब कांग्रेस पूछ रही है विपक्ष की भूमिका के रूप में। विपक्ष का दायित्व होता है कि वो चौकीदारी का काम करे कि यदि सरकार अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखरेख का जिम्मा विपक्ष को दिया जाता है जनता के द्वारा। और आज पहली बार विपक्ष ने वो मुद्दे छुए हैं जो जिनसे जनता त्रस्त है, खासकर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आदिवासियों पर जो अत्याचार के मुद्दे को भी लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और यूथ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे, और पीसीसी अध्यक्ष मौजूद थे, अजय सिंह, तमाम बड़े नेता मौजूद थे दिग्विजय सिंह को छोड़कर। ये कांग्रेस का प्रदर्शन जिस तरह से किया गया है, वो यूथ में और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता घर बैठा था उसमें जोश भरने के लिए पर्याप्त है। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे। सरकार से जवाब तलब करते हुए हमें कांग्रेस दिखेगी, क्योंकि कांग्रेस भी चुनावी मूड में आ गई। जिस तरह से कांग्रेस तैयारियां कर रही है, पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि वो 18 माह पहले चुनाव की तैयारियों में चल रही है। और दूसरी बार हम जब देखते हैं कि जब कोई भी चुनाव आता है, चाहे पंचायत चुनाव आए, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव आए, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कांग्रेस के छोटे छोटे नेता होते हैं या बड़े नेता होते हैं, जो छोटे नेता नगरीय निकाय चुनाव में दावेदार होते हैं, तो वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं अपने नेताओं के समक्ष। ऐसी भीड़ लाकर इस तरह से जोश दिखाते हैं कि हाँ, हमारी भी ताकत है, हमें भी टिकट दिया जाए। तो इस जोश का फायदा कांग्रेस का मध्य प्रदेश आला कमान उठा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव आ रहे हैं, तो जो यूथ इकट्ठा हो रहा है, जो वोट चाहता है, जो टिकट चाहता है, उसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ कैसे किया जा सकता है, इस प्रदर्शन में हम देख सकते हैं। तो इस प्रदर्शन में और खास बात यह है कि बाकायदा इस बार पूरे अनुशासन के साथ प्रदर्शन हुआ। जिस तरह से हम देखते हैं आमतौर पर प्रदर्शन होते हैं कि सीएम हाउस तरफ कूच करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी दल हो सीएम हाउस तक नहीं पहुंचता है। एक तरह से सीएम का हाउस का घेराव ही मान लिया जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि विधानसभा का घेराव करने की बात की जाती है, तो विधानसभा के 2 किलोमीटर के दायरे में ही उनको रोक दिया जाता है, लेकिन वो माना जाता है कि विधानसभा का घेराव किया। सीएम हाउस तो निश्चित तौर पर पहुंचने नहीं देना ही पड़ेगा पुलिस को। यदि वहां पहुंच जाते हैं, सीएम हाउस के अंदर घुस जाते हैं, तो ये पुलिस का फेल्यूर होता है, सुरक्षा व्यवस्था का फेल्यूर होता है। लेकिन इस प्रदर्शन को हम फिर भी ये कह सकते हैं, भले ही वो सीएम हाउस तक नहीं पहुंचे, और एक सफल प्रदर्शन है कांग्रेस का। और उससे सरकार को, खासकर भाजपा को, इस पर विचार करना चाहिए कि सड़क पर विपक्ष उतर रहा है, तो जो महंगाई का मुद्दा था, जो जनता त्रस्त थी, जो घरों में बैठी हुई थी जनता, कहीं
उस उद्देश्य के साथ जो कांग्रेस सड़क पर उतरी है उसके साथ ना हो जाए। हमने देखा कि महंगाई के मुद्दे पर किस तरह से यूपीए सरकार घिरी थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस तरह से यूपीए सरकार घिरी थी, और विपक्ष पहली बार अभी सड़क पर उतर रहा है तो जनता उसके जोश में साथ दे दे, इससे चिंतित होने के लिए सरकार के लिए जरूरत है। पारुल, बिल्कुल लौटूंगी ब्रजेश जी आपके पास। इस वक्त वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दुष्यंत मेरे सहयोगी ने इस पूरे प्रदर्शन का जायजा लिया है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वापस हम चर्चा पर लौटेंगे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम हाउस के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको बीच में ही रोका है और रोकने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में थोड़ी सी झूमाझटकी हुई और उसके बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की तो उसके बाद ही वाटर कैनन का उपयोग यहाँ पर पुलिस ने किया है और लगातार जो है वो पानी की बौछारें जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की जा रही हैं। जो लोग बैरिकेड पर चढ़े हुए थे वो कहीं ना कहीं उनको उतारने और यहाँ से जो कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने का प्रयास कांग्रेस पुलिस की तरफ से किया गया है। और जिस तरीके से जो पानी की बौछारें यहाँ पर की गई हैं उस तरीके से देखा जाए कि जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हटने को मजबूर हैं। लगातार पानी की बौछारें वाटर कैनन के माध्यम से यहाँ पर की जा रही हैं। अगर जिस तरीके से बड़े नेताओं की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर बड़े नेता भी मौजूद हैं। अरुण यादव की बात करें, पीसी शर्मा की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें तो लगातार नेता जो है यहाँ पर बीच में बने हुए हैं। यहाँ पर कई बड़े नेता मौजूद हैं और लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं आपके बैरिकेड पर जो लोग चढ़े हुए हैं उन लोगों को नीचे उतारने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और लोग कहीं ना कहीं वहाँ से उतरने को मजबूर हो गए हैं। महिलाएं भी यहाँ पर लगातार कांग्रेस की लगातार वो झंडा थामे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से वाटर कैनन का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अरुण यादव को आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वो युवाओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं और बीच में वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि वो पानी की जो बौछारें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही हैं। अरुण यादव वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से युवाओं ने उनको इसलिए घेर रखा है कि उनको कोई चोट न लगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कहीं ना कहीं पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी और उनको लाठियों से पीटा था। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास है कि किसी भी बड़े नेता को चोट ना आए और किसी भी बड़े नेता को कहीं ना कहीं कोई भी बड़ी चोट ना लग जाए। इस वजह से इस बात को भी ध्यान में रखते हुए तमाम सारे प्रयास हैं। जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, वाटर कैनन का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर नेताओं की बात करें तो लगातार नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो कहीं ना कहीं इस चौराहे पर तैनात है, बैरिकेडिंग करके यहाँ पर रोका गया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार नारेबाजी वो लगातार कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल। जमकर नारेबाजी हो रही है और अब जो अपडेट हमें दुष्यंत ने पहले भी दिया कि अब उन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हो रही है। महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को कदम उठाने पड़ रहे हैं। और जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर इस प्रदर्शन में तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं की तादाद भी काफी कम है, लेकिन कुल मिलाकर जैसे कि अभी चर्चा कर भी रहे थे, ब्रजेश चौकसी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कि एक जोश भरने का काम इस वक्त कार्यकर्ताओं में इन नेताओं ने किया है। और चुनाव से पहले ये बहुत जरूरी था कि कांग्रेस को एक बूस्टअप मिले, एक ऐसा डोज मिले जिसके तहत तो दोबारा से प्रदेश में लड़ने के लिए तो तैयार हो पाए, क्योंकि अब तक कांग्रेस घर पर बैठी हुई थी, जिसको लेकर आरोप भी लग रहे थे कि ट्वीट करके सिर्फ आप राजनीति करना चाहते हैं, बाकी समस्याओं से आपको मतलब नहीं है। लेकिन जनता जिन मुद्दों से परेशान है उन मुद्दों को लेकर अब दोबारा कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले ही सही, लेकिन जनता के मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया तो सही। लेकिन अब दिग्विजय सिंह साहब का इसमें ना होना, महिला कार्यकर्ताओं का बहुत ना के बराबर दिखाई देना, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे ये डिमांड्स भी बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश के साथ ही कि महिलाओं को टिकट दिया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए टिकट में, लेकिन अब यहाँ पर उस प्रदर्शन में महिलाएं कम दिखाई दे रही हैं। और जो कहा भी गया था, विक्रांत भूरिया भी काफी अच्छी तादाद में उनके साथ कार्यकर्ता मौजूद है, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रदर्शन में जुटे रहेंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे थे बड़े नेताओं का यहाँ मौजूद होना भोपाल में इसलिए भी क्योंकि वचन पत्र को लेकर एक बैठक होनी थी, वो हुई, उसके बाद वही तमाम नेता युवा कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ दिखाई दे रहे। देखिए पारुल, इससे जो आयोजन था या जो आंदोलन था जिसको युवा संघनाद दिया गया था, खास करके युवक कांग्रेस द्वारा ये आयोजित किया गया था। हाँ, वैसे हम देखते हैं कि कांग्रेस में वैसा नहीं होता है कि यदि युवक कांग्रेस ने आह्वान किया है तो बाकी के सहयोगी संगठन होते हैं, जो अनकांग्रेस संगठन होते हैं, इस तरह आपने कहा कि महिला कांग्रेस कहाँ है, तो महिला कांग्रेस की सहभागिता भी होनी चाहिए थी उसको, और व्यापक हो सकता था, बड़े पैमाने पर हो सकता था, अन्य संगठन, मुख्य संगठन भी उसमें सहयोगी होता।
रही बात दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की, तो हमने देखा कि आंदोलन से पहले बाकायदा उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया था कार्यकर्ताओं के लिए कि आपको बड़ी संख्या में इस युवा संगठनात में शामिल होना है और सरकार को जागृत करना है, सरकार को घेराबंदी करना है बेरोजगारी के मुद्दे पर खासकर, और जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए उन्होंने हाईलाइट किया था क्योंकि बेरोजगारी युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये युवक कांग्रेस के आह्वान पर ये आंदोलन हो रहा है। तो इस तरह से नेताओं ने भी इसमें दिखाया कि संदेश दिया, सारे कार्यकर्ताओं से कहा गया कि इस आंदोलन में सहभागी बने और भोपाल चले। अब कांग्रेस के पास एक और रणनीति अपनानी चाहिए कांग्रेस को कि जिस तरह से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जो आंदोलन उन्होंने भोपाल में किया है, जिस तरह का जोश उन्होंने भोपाल में दिखाया है, वो जिला स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, वो ब्लॉक स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, उसकी एक रणनीति बनाना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि जो अपने कार्यकर्ताओं में जोश यदि आपने यहाँ दिखाया तो ये जोश नीचे तक जाए। आपके बूथ लेवल पर जो आप कहते हैं कि बूथ में भी हमने एक बूथ 5 यूथ का जो कंसेप्ट लेकर आई है कांग्रेस की कि हम बूथ भी मजबूत कर रहे हैं, तो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जा सके, उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है पारुल राजनीति में कि आप नीचे तक आंदोलन कीजिए, आप आंदोलन की रणनीति बनाइए, उसको नीचे तक अमली जमा पहनाया जाए कि ब्लॉक स्तर पर कैसे आपका प्रदर्शन सफल हो सके। तो उससे जब एक नीचे तक का आपका कार्यकर्ता जाता है, आंदोलन करता है, तो उससे संदेश जाता है एक जनता के बीच में कि हाँ महंगाई मुद्दा है जिस पर कांग्रेस आक्रामक है और वो जनता के साथ खड़ी हुई है। जिस बात से जनता त्रस्त है, चाहे वो रसोई गैस की बात करें, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, ये जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस का हमेशा ये रहता है, रुख रहता है कि जनता नाराज होगी तो वो कांग्रेस को वोट दे देगी भाजपा। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई आंदोलन खड़ा करना पड़ता है तो उसका नेतृत्व कोई ना कोई करता है। कि हम अन्ना हजारे की बात करें तो वो आंदोलन के नेतृत्व करता थे और आप देखिए कि यूपीए सरकार धराशायी हो गई थी, सत्ता से बाहर हो गई थी और एक नया राजनीतिक दल खड़ा हो गया आम आदमी पार्टी का। कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक रूप से आपको आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जनता अपने आप में, जब आप जनता के मुद्दे उठाते हो तो वो आपकी सहभागी हो जाती है, आपकी बात सुनने लगती है कि आप उसकी आवाज उठा रहे हो, आप उसके दर्द में उसके साथ हो। तो कांग्रेस को ये आंदोलन जमीन स्तर पर कैसे ले जा सकती है, इसकी रणनीति बनानी चाहिए और ब्लॉक स्तर तक इस आंदोलन को उतारना चाहिए, तब जाकर उसको कुछ फायदा होता हम देखेंगे। नगर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में ये पहला ऐसा सेमीफाइनल मान सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले, जहाँ कांग्रेस अपनी ताकत दिखाकर एक कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकती है यदि वहां इसको बेहतर तरीके से सफलता मिल जाती है। तो उसके लिए अभी से ताकत दिखाना पड़ेगी। जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है उसको पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अपने फेवर में करने की कोशिश करना पड़ेगी। तो वो आंदोलनों के जरिए ही किया जा सकता है और इसके लिए अब उसको रणनीति बनाने की जरूरत है। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी।